समय जाकर के मेरे भैया गंगा जी ने उस पुत्र को जल में डाल दिया। महाराज पीछे पीछे जा रहे हैं, देख रहे हैं, दिल में विचार किया, सोचा अरे एक कैसी माँ है, अरे माँ तो वो होती है जो एक बेटा को जन्म देने के बाद अपने पुत्र को दुआएं देती है, मेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा होकर के मेरा नाम इस दुनिया में रोशन करेगा। लेकिन ये माँ कैसी माँ है, जन्म देने के बाद अपने पुत्र को जल में डाल देती है। लेकिन श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित एक नहीं कि एक एक करी मात ने मारे बेटा सात, फिर भी संतन भूपने छोड़ो नहीं साथ। सात पुत्रों को गंगा जी ने जल में बहा दिया, लेकिन फिर भी मेरे भैया औरत के प्यार में इतने अंधे राजा हैं। जब समय आया 8वां पुत्र पैदा हुआ तो हुआ क्या भैया, अरे महाराज दुखी दिल भारी, जल में बहा दिया गंगा जी ने। धीरे धीरे 8वें बालक का नंबर आया। जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो महाराज बड़ी प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। लेकिन 8वां पुत्र हुआ तो गंगा जी उस पुत्र को लेकर के चल दी, और जैसे चल दी गंगा जी तो उसी समय उस 8वें बालक को भी जल में डालना चाहा। पीछे से सांतन ने आवाज लगाई, है गंगा ठहर जाओ, तुम कैसी माँ हो जो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद खुद अपने हाथों से स्वयं मार देती है। और बोले महाराज सांतनु क्या, अरे तू कैसी निर्दयी दया
जैसे ही जब 8वां पुत्र लेकर के चली गंगा जी, तो पीछे पीछे शांतनु जा रहे हैं। महाराज शांतनु पीछे पीछे जा रहे हैं। जैसे जल में उस पुत्र को डालना चाहा तो महाराज ने रोक दिया कि रानी, मैं तुम्हें अब हरगिज नहीं करना दूंगा, क्योंकि तुमने 7 पुत्रों को मार दिया है। तो उसी समय गंगा जी ने क्या किया, उस 8वें पुत्र को राजा शांतनु को दे दिया और खुद चली जाती हैं छोड़ करके। जब गंगा जी शांतनु को छोड़ करके चली गई तो महाराज खड़े रहे और रोने लगे, हे गंगा, हे प्यारी, मुझे छोड़ करके मत जाओ। बोले जिस दिन तुमने मेरे साथ में विवाह किया था, बोले अरे कछुआ दी बापन की आई, मेरी नारी
समय मेरे भैया महाराज बहुत देर हो गई, खड़े रहे, रोते रहे, गंगा जी को मना करते रहे, लेकिन गंगा जी ने कोई बात नहीं मानी। जब गंगा जी छोड़ करके चली गई संतन को, तो उसी समय में